विराम ली थी। देखिए हमारे बड़े भैया हैं, कह रहे हैं बक्सर में। हाँ, कहाँ विराम ली थी? बक्सर में। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी गए, प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। कैसे? मारी असुर द्विज निर्भयकारी। भगवान ने असुरों का संहार किया और यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी कुछ दिन बक्सर में ही रुके रहे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात है। विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने गए थे तो दशरथ जी से कहे थे कि महाराज आप राम जी को छोटे भैया के साथ दीजिए, यज्ञ की रक्षा कराने के लिए ले जाना है। ठीक ना? जिस कार्य के लिए मांग कर लाए थे राम जी ने वो कार्य पूर्ण कर दिया। इसके बाद राम जी ये नहीं बोले कि हम आपका काम पूरा कर दिए, हमको हमारे घरे भिजवा दीजिए। राम जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ये संस्कार है। क्या? जब हमारे बारे में कोई सोचने वाला है उस समय स्वयं को सोचने से बचाना चाहिए। जब दो आदमी सोचे लगी ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। हो भगवान हम सबके साथ एक एक कागज भेजे हैं। कागज, उस कागज पर लिखा है कि हमको कब क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या बिगड़ना है, क्या मिलना है, सब उस पर लिखा है। लेकिन जीव कहाँ मानता है? हम कंप्यूटर में आपन बना के रखें लिस्ट, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अब उसी कागज को प्रिंटर में लगा के कंट्रोल P दबा दे रहे हैं। अब दर्शन करिए, एक तो भगवान पहले से उसमें लिखे हैं और दूसर का कंप्यूटर में डाल के हम और ही उस पर डाल लिख करके प्रिंट कर दिए वही कागजवा पर। तो जब लिखे पर लिख गया तो उसको कहते हैं भोजपुरी में गाजूर माजूर हो गई। तब न पहले वाला भी पढ़ने में आएगा न बाद में भी पढ़ने में आएगा, जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब प्रिंटर प्रिंट करके भगवान ने दिया है तो अपने को टाइप करने से बचाना चाहिए। और हम तो कहते हैं धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है माई बाप जिसके विषय में कोई सोचने वाला है। जय हो। कोई नहीं सोचता हो, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। घर में भी लोग कहते हैं हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे आप किसकी सुन रहे हैं? सब इसीलिए दुखी है कि हमारी कोई नहीं सुनता। आप किसी की सुनते हैं? राम जी एक बार भी नहीं बोले कि मुनिवर हमको हमारे घर भिजवाइए। यज्ञ की रक्षा करके भगवान बक्सर में ही रुक गए। और यहां दर्शन करिए, मुनि लोग भगति है तू बहु कथा पुराना कहे बेप्र यद्यपि प्रभु जान। अब राम जी बक्सर में रुके हुए हैं आश्रम में, तो वहां जो ऋषि मुनि है सब बारी बारी से राम जी को कथा सुना रहे हैं वेद पुराण की। अब जैसे यहां पर हम कथा गाने आए हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी और कुमुद जी हमको बुलाए हैं यहां पर, हम कथा गा रहे हैं। 9 दिन बाद हमको ये लोग दक्षिणा देंगे। कहाँ बैठे हैं वो लोग? हाँ, दक्षिणवा मिली ना? हाँ, पक्का हो गए लोग, मिली। हम कथा सुना रहे हैं
दक्षिणा मिलेगी। अब ये कलिकाल के जीव को जब आप कथा सुनाइएगा तो वो कलिकाल का अर्थ आपको दक्षिणा में देगा, परंतु जब आप जगदीश को कथा सुनाइएगा तो जगदीश अर्थ नहीं देंगे, भगवान परम अर्थ दक्षिणा में देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान अपनी भक्ति ही देते हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि राम जी को क्यों कथा सुना रहे हैं? भक्ति के लिए। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, भगति है तू बहु कथा पुराना। भक्ति के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही आवश्यकता परम अर्थ की है। नहीं तो जितना हम सजा के रखेंगे सब यही रही के धरा का धरा रह जाएगा। एक भोजपुरी के गीत है बहुत पुरान, अरे का करब राई राई, राई बुझाता ना, का करब राई राई, तू पाई पाई जोड़ी के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़। आप लोग में से कई लोग नौकरी करते होंगे। नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी को नौकरी से निकालेगा तो 1-2 महीना पहले उसको एडवांसमेंट नोटिस देगा। नियम है ना भैया? नोटिस देगा लिख करके कि अगले महीना के 1 तारीख से डिसमिस, नहीं आना है, 1 महीना के भीतर अपन व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन ई जो फैक्ट्री है ना हो, इससे कब हाथ धोए के पड़ जाए कोनो भरोसा नहीं है। अरे छूट जाई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छूटी जाई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छूटी जाई है फैक्ट्री से। हम में तू हम हमरा से बड़का के बाई जा, कहिया ले बड़का रहब। हम में तू दाम तूड़ी दिहला, छूटल नता सगरी से, सगरी से छूटल नता सगरी। याद रखिएगा, मिली दाम बाकिर राम न मिली है, मिली दाम बाकिर राम न मिली है, टिकट कटा के लॉटरी से रे नौकरी, छूटी जई है फैक्ट्री से। बाबा गईले बाबू